गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका एसिड बेस साल्ट का जो बोर्ड में प्रीवियस बोर्ड में जो क्वेश्चन आया है उनके सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो केमिकल इक्वेशन लिखना है कि जिंक मेटल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जब एक मेटल आपका बेस से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है आपका और बनता है आपका क्या, मेटल ऑक्साइड। जो देख सकते हैं आप आपका कि आपका बना हुआ है सोडियम जिंक ऑक्साइड बना हुआ है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि 3 एसिडिक सॉल्यूशन दिए ए बी सी, इसकी पीएच वैल्यू 0 है, 3 है, 5 है रिस्पेक्टिवली। इसमें से पूछा है विच सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, किसमें हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन होगा और किसमें लोएस्ट होगा। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन उसमें होता है जिसकी जो मोर एसिडिक होता है आपका। तो इसमें पीएच वैल्यू की बात करें तो 0 जो है आपका सबसे हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि ये मोर एसिडिक है, जबकि 5 जो है तो थोड़ा वीक एसिडिक, तो 5 आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होगा आपका। अब व्हाट इज मीन बाय पी एन एच इन पी एच, पी का मतलब क्या होता है। तो पी स्टैंड फॉर पोटेंजा और ये जर्मन मीनिंग की पावर होती है और एच हाइड्रोजन के लिए आपका होता है। ये 2014 में क्वेश्चन आया था आपका। अब आगे क्वेश्चन दिया, डिफाइन अल्कलाई एंड गिव्स एन एग्जाम्पल। एल्कलाई को डिफाइन किया कि एल्कलाई क्या होता है, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल जो बेसेस होते हैं उसको हम एल्कलाई करते हैं। इसके एग्जांपल में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि मेंशन द रेंज ऑफ पीएच फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस। बेस को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसका पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए। 2014 में क्वेश्चन आता है। तो 7.1 से 14 तक आपका पीएच रेंज होना चाहिए बेस का, तब वो बेस कहलाता है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाउ क्लोराइड ऑफ लाइम डिफर फ्रॉम अ कैल्शियम क्लोराइड। जो लाइम का है आपका क्लोराइड वो कैसे अलग है आपका कैल्शियम क्लोराइड से। ये 2014 में क्वेश्चन आया था। तो आपका CaOCl2 जो क्लोराइड होता है वो लाइम का होता है, जबकि CaCl2 जो होता है वो कैल्शियम क्लोराइड का आपका फार्मूला होता है। तो इस तरीके से दोनों डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका, व्हाट इज मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन अ सब्सटेंस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जब एसोसिएट करते हैं क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में तो उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम बताइए आपका और केमिकल फार्मूला बताइए। तो केमिकल नेम होता है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है और केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O होता है। इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन था आपका, क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया जाए पीएच के सोल्यूशन में। तो अगर हम H प्लस आयन बढ़ाते हैं आपका तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक मीडियम ज़्यादा होने लगता है। तो पीएच स्केल उसका धीरे धीरे आपका क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए 6 है और अगर हम H प्लस आयन आगे बढ़ा रहे हैं आपका तो धीरे धीरे वो 3, 2, 1 पे आपका पहुँचते जाएगा, जिससे आपका पीएच स्केल क्या होगा, कम होगा। पीएच स्केल के बारे में आप जानते हैं कि 1 से आपका वो 14 तक होता है आपका। अब 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेम द गैस इन्वॉल्व व्हेन dilute HCl रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाउ इट इज रिकॉग्नाइज। कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा जब dilute HCl रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और कैसे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका ये टर्न हो जाएगा लाइम वाटर मिल्की में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिकॉग्नाइज्ड होगा जब आप रिएक्शन करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये 2013 का क्वेश्चन है आपका। तो ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं। तो दोज इंडिकेटर हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, वो इंडिकेटर जिनका स्मेल चेंज होता है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में उसे हम ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, व्हाट डज 1m HCl solution have a higher concentration of H plus ion than 1m CH3COOH solution। तो जैसा आपको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है आपका क्या, H प्लस आयन आपका एक्वस सोल्यूशन में, जबकि CH3COOH जो है वो वीक एसिड है, वो एक एसिटिक एसिड है और वीक एसिड है, इसीलिए वो H प्लस आयन आपका कम्प्लीटली नहीं देता, वो पार्शियली आयोनाइज होता है आपका एक्वस सोल्यूशन में। तो इसीलिए आपका जो है HCl का हाई कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन होता है आपका।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंटिंग द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2। ब्लीचिंग पाउडर को हम जब रिएक्शन कराएंगे आपका ओपन में आपका किससे, आपका CO2 से, तो क्या बनेगा आपका, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और CO2 आपका निकल जाता है। अब बोला है कि आप कैसे टेस्ट करेंगे गैस जो लिबरेट होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करे एक एक्टिव मेटल से। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करता है आपका, तो आपका H2 निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और जब हम उसके सामने एक जलता हुआ मैच स्टिक ले जाएंगे तो एक पॉपअप का साउंड अपीयर होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट हो रहा है। हाउ इज़ पीएच सोल्यूशन, तो हाउ इज पीएच सोल्यूशन वाला क्वेश्चन था। जब वो आपका मिलाया जाएगा सोल्यूशन के डाइल्यूटेड सोल्यूशन के साथ तो क्या होगा आपका, तो पीएच ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है व्हेन इज डाइल्यूटेड, मतलब कि जब उसे डाइल्यूट किया जाता है तब, मतलब उसमें वाटर मिलाया जाता है। अब बोला है कि एट व्हाट पीएच रेन वाटर इज सेड टू बी एसिडिक, किस पीएच पे रेन वाटर आपका एसिडिक कहलाता है। तो जब पीएच जो होता है आपका वो ग्रेटर हो जाए आपका 5. जब पीएच जो है आपका 5.5 पहुँच जाए तो उस रेन को हम लोग एसिडिक रेन कहते हैं आपका। 17 क्वेश्चन है कि आपका कौन सा गैस इन्वॉल्व होगा जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक मेटल से, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे। तो डिहाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट होगा, आपका बाहर निकलेगा। अब ड्राई HCl गैस को डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस, गिव रीजन। ड्राई HCl क्यों नहीं चेंज करता है कलर ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का, तो ड्राई डज नॉट फॉर्म आयन, जो ड्राई HCl होता है वो आयन नहीं फॉर्म करता है आपका, इसी वजह से ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका। बोला है कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों, एसिटिक एसिड से। तो HCl जो है कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है एक्वस सोल्यूशन में, जबकि एसिटिक एसिड पार्शियली आयोनाइज होता है आपका एक्वस सोल्यूशन में, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका। अब बोल रहा है कि उस केमिकल का नाम बताइए जो आपका फायर, मतलब आग को बुझाने में काम आता है, और कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है जब इसे यूज़ किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपका होता है ये बुझाने के लिए आपका आग, और जो गैस इन्वॉल्व होता है वो आपका CO2 गैस इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ दिया है कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा आपका, जिसकी pH 5 है या जिसकी pH 2 है। तो जिसका pH वैल्यू कम होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है आपका, तो जो pH वैल्यू 2 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका। एक कंपाउंड है जो प्रिपेयर किया जाए जिप्सन का यूज़ करके, और उसकी प्रॉपर्टी हार्डनिंग, जब वो हार्ड हो जाता है आपका, जब मिक्स किया जाता है उसको वाटर के साथ, तो उस कंपाउंड का आइडेंटिफाई कीजिए और उसका केमिकल फार्मूला लिखिए। तो वो कंपाउंड है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसको अगर देखा जाए फार्मूला तो CaSO4.12H2O होता है, और इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म पीएच सोल्यूशन, पीएच सोल्यूशन का मतलब क्या होता है ये बताइए। और पीएच रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं हम लोग 2 सिटीज़ में, मान लो A है B है, इस एक का आपका 6 फाइंड किया गया, दूसरे का 5 पाया गया। अब द वाटर ऑफ विच सिटी विल बी मोर एसिडिक, किस सिटी का मोर एसिडिक होगा, तो यहाँ सीधे सीधे पता है, तो जिसकी पीएच कम होती है वही एसिडिक होता है, तो सिटी B का पीएच आपका ज़्यादा होगा। और पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच इज द डिफाइंड एज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ आयन। तो H+ आयन का निगेटिव जो लॉगरिथम होता है आयन कॉन्सेंट्रेशन का, उससे कहते हैं। और ये डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड के स्ट्रेंथ को और बेस को। और रेन वाटर जिसका pH 5 है वो मोर एसिडिक है, तो सिटी बे का जो वाटर है वो आपका क्या है, pH रेन वाटर वो ज़्यादा एसिडिक है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। बोल रहा है कि कुछ फ्यू ड्रॉप्स जो है सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड किए गए वाटर में बिफोर इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक से पहले, क्यों, तो वाटर इज कहा था वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मेक इट बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो होता है उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, तो कुछ ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाने पे वो एक अच्छा कंडक्टर के रूप में काम कर। राइट द नेम ऑफ 2 साल्ट बिलोंगिंग टू सोडियम फैमिली, तो उस साल्ट का नाम लिखना है जो सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो है NaCl Na2CO3, ये 2 साल्ट जो सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है विच एमॉन्ग डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का, टैप वाटर या सी वाटर। तो सी वाटर बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि इसमें आयन का प्रेजेंस ज़्यादा होता है। ये 2010 और 2011 में क्वेश्चन आया था। नेम द एसिड,
कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है निक्टिंग स्टिंग, नीटल स्टिंग, कर्ड में? तो अगर बात करें कि कोई बी है आपको काट ले या आपको एंड काट ले तो उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसका फॉर्मूला HCOOH होता है। और कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHOH COOH आता है आपका। अब क्या है, नेम द साल्ट विच डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उस साल्ट का नाम बताइए जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट साल्ट होता है जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं पाया जाता है। अब बोला राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हीटिंग जिप्सन। जिप्सन को हीट करने पे 373 डिग्री केल्विन पे तो क्या बनता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O आपका बनता है। अब एक पीएच सैंपल है वेजिटेबल सूप का, वो फाइंड किया 6.5। हाउ इज दिस सूप लाइक टू टेस्ट, इस सूप कैसा टेस्ट करेगा, तो ये 6.5 है तो इसका मतलब ये एसिडिक होगा आपका। और इसका टेस्ट स्वार होगा आपका, स्वार मतलब खट्टा होगा, जो एसिडिक होता है उसका टेस्ट स्वार होता है। विच बेसेस आर एल्कलाई, कौन सा बेस एल्कलाई होता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलाई। कौन सा बेस एल्कलाई होता है, तो दोज बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको एल्कलाई कहा जाता है। इसमें सोडियम आपका हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है एग्जाम्पल में। अब क्या है 32 क्वेश्चन में कि राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला प्रोडक्ट फॉर्म बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन सिल्क लाइम। जब सिल्क लाइम और क्लोरीन मिलते हैं तो क्या बनता है उसको बताइए। तो जब सिल्क लाइम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो बनता है आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। और इसका अगर नाम की बात करें तो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं आपको। अब 33 क्वेश्चन का राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन के लिए लिखिए सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका इंडिकेट कीजिए फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो आपका NaCl CO2 और H2O बनता है आपका। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। नेम द एसिड एंड बेस दैट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द साल्ट अमोनियम नाइट्रेट। उस एसिड का नाम बताइए जिसमें अमोनियम नाइट्रेट कॉन्स्टिट्यूट होता है आपका। तो एसिड है HNO3 जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। बेस में अगर बात करें तो Na4OH है जिसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 सजेस्ट वे टू रिड्यूस अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक तरीका बताए जिससे अल्कलाइन नेचर जो है सॉल्यूशन आपका सॉइल का कम कर सके। तो अमोनियम नाइट्रेट आप उसमें यूज़ कर सकते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देगा अल्कलाइन नेचर ऑफ सॉइल को, जिससे आपका सॉइल में अल्कलाइन नेचर जो है वो रिड्यूस कम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कहा है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक वाइल नॉन मेटल आर एक्सप्लेन कीजिए। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो डिज़ोल्व करते हैं वाटर में और बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं आपका, और अदर है नॉन मेटल जो डिज़ोल्व करते हैं वो फॉर्म करते हैं एसिडिक इन नेचर आपका। इसीलिए आपका ऑक्साइड जो है दोनों अलग अलग होते हैं आपका। अब बोला है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बताइए सिल्क लाइम में और लाइव वाटर में। तो जो सॉलिड होता है आपका CaOH2 तो सिल्क लाइम कहते हैं आपका, और जो क्लियर सोल्यूशन होता है CaOH2 का वाटर में उसे लाइम वाटर कहते हैं आपका। अब बोला व्हाट इज़ राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बताइए। तो इसमें जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तब आपका बनता है सॉल्ट और वाटर, यही इसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। क्या है कि ड्यूरिंग समर सीजन में मिल्क मैन जो है कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करते हैं फ्रेश वाटर में, तो इसका रीज़न बताइए। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक नेचर में होता है और इट विल नॉट अलाउ, ये नहीं अलाउ करता है आपका मिल्क को स्वार होने में, मतलब खट्टा नहीं होने देता है, क्योंकि ये ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के कारण। अब कर्ड जो है उसे नहीं रखा जाता कॉपर और ब्रास यूटेंसिल में, कारण क्या है इसका आपका। तो कर्ड एसिडिक कर्ड में कंटेन होता है आपका लैक्टिक एसिड जो कर देता है आपका पॉइजनस कंपाउंड बनाता है ब्रास और कॉपर वेसल के कारण। तो इसीलिए हम लोग कर्ड को नहीं रखते आपका कॉपर और ब्रास यूटेंसिल में आपका। अब कह रहा है 41 क्वेश्चन में कि फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है, व्हाट इट चेंजेस टू कर्ड विच इज pH इंक्रीज और डिक्रीज। बोला है कि अगर फ्रेश मिल्क का pH 6 होता है तो जब ये कर्ड में बदलता है तो इसका pH इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जब ये कर्ड बदलता है तो और भी खट्टा हो जाता है, तो और भी एसिडिक होता है, इसका pH हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा आपका। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा हुआ है pH विल डिक्रीज व्हेन मिल्क चेंज इनटू कर्ड आपका। 42 क्वेश्चन नंबर है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ लिटमस इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लिटमस का कलर क्या होगा जब सोल्यूशन आपका सोडियम कार्बोनेट का इस पर गिरेगा आपका। ठीक है, तो रेड लिटमस टर्न हो जाएगा ब्लू का आपका और बनाएगा Na2CO3 सोल्यूशन आपका। ठीक है, होगा तब। अब व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन द सोल्यूशन ऑफ
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्या है, आपका बेस है, तो इसका कलर कैसा चेंज होगा आपका, तो रेड आपका ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। जब हम ऐड करते हैं आपका हाइड्रोक्लोराइड एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पोर्शन, तो सोल्यूशन जो बनता है वो आपका ब्लू ग्रीन बनता है। प्रिडिक्ट कीजिए नए कंपाउंड जो बना ब्लू कलर क्वेश्चन में, तो कॉपर क्लोराइड जो है इम्पार्ट होता है ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन होता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन 45 करें। हाउ डज फ्लो ऑफ एसिड रेन इनटू वाटर मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन अ रिवर डिफ़िकल्ट। कैसे डिफ़िकल्ट बना देता है एसिड रेन, जो जब वो रिवर में जाता है तो एक्वाटिक एनिमल जो मछली रहती है उनके लिए कैसे डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए। तो एसिडिक जो वाटर होता है वो एक्वाटिक स्पीसीज़ को अनकंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि एक्वाटिक स्पीसीज कंफर्टेबल होते हैं किस पीएच वैल्यू में, 7 से 7.8 में, और जब एसिड इसमें ज़्यादा मिल जाता है इन वाटर का तो पीएच डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उनकी लाइफ क्या हो जाती है, काफ़ी कठिन हो जाती है सर्वाइव करने में। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है हाउ डज द पीएच चेंज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ अ बेस इज डाइल्यूटेड। कैसे पीएच चेंज होगा जब सॉल्यूशन जो होगा बेस का डाइल्यूट किया जाए उसमें। तो जब सॉल्यूशन बेस का डाइल्यूट किया जाता है तो उसका पीएच वैल्यू डिक्रीज करने लगता है। अब क्या है, अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच वैल्यू का एक NaOH सॉल्यूशन जो बेसिक है ब्लड का और लेमन जूस का। तो अगर हम अरेंज करें तो लेमन जूस आपका एसिडिक है, ब्लड आपका न्यूट्रल है, फिर आपका बेस है आपका। अब 48 क्या कहता है नंबर की बात करते हैं इंक्रीज। तो 48 नंबर में आपका कह रहा है कि एट व्हाट पीएच इज द माउथ इज टू डिके फास्टर एंड वाई। तो किस पीएच पे माउथ जो होता है आपका में से जो होता है टूथ डिके करता है। टूथ मतलब कि दांत आपके झड़ने लगते हैं, आपके टूटने लगते हैं, फास्टर क्यों। तो जब पीएच वैल्यू आपका टूथ का लोअर देन हो जाता है 5.5 तो आपका जो होता है दांत झड़ने लगता है, आपका दांत टूटने लगता है। और आपका जो होता है दांत किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। वो रिएक्ट करता है एसिड से और कोरोडेड और धीरे धीरे सड़ने लगता है आपका। इसी वजह से आपको दांत आपका खराब होने लगता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीडियो बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।